नमस्कार फ्रेंड्स, शांतनु। फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई बार्ट्स का नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरा खुद का लड़का है, उसी के लिए और ख़ुद के स्टडीज़ के लिए, क्योंकि मेरा आप लोग जानते ही हो, जो लोग हमको पहचानते हो, मेरा एक बैकग्राउंड है जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। देखिए, आज के डेट में हम लोग क्या सेफ़ है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आपके टाइम के अनुसार देखिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा। मैं कभी आपको नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक वाइटल वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हम रखेंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी, या जो मैंने महसूस किया, जो सीखा या जो सुना, ये सारे चीज़ बताएंगे। वो है टेक्नोलॉजी। आज के डेट में स्मार्टफोन ऐसे एक स्थिति है, सभी का जीवन बन चुका है, लेकिन ये क्या सेफ़ है हम लोगों के लिए? चलिए आगे जाके बात करते हैं। पहले बता दूं, जो कोरोना पैंडेमिक टाइम आने के बाद ये स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में भी इजीली अवेलेबल हो गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से। और आज के डेट में कॉलेज तो छोड़िए, छोटा छोटा जो बच्चा है 6-7 में पढ़ता है, उसके पास भी अच्छा खासा स्मार्टफोन होता है, जो एंड्रॉयड का है ज़्यादातर। एक तो है ये गलत है। हर चीज़ का एक उम्र होता है। जैसे हम लोग जैसे बड़े हुआ, हम लोगों का जैसे कैरेक्टर है। आज के डेट में देखिए, जो बच्चों का, हम लोगों के घर में जो बच्चा है, उन लोगों का कैरेक्टर दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। माँ बाप का संस्कार देने के बाद भी ये स्कूल जो है, स्कूल में प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के चलते बहुत सारी चीज़ हो सकता है। फर्स्ट हम जो बताएंगे, देखिए, इंटरनेट का 3 स्टेप होता है। एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब, एक होता है डार्क वेब। पिक्चर देख लीजिए। इंटरनेट का गूगल में जो इंडेक्स है, वही हम लोग सर्च कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जहाँ जहाँ हम लोगों का खुद का जो प्राइवेसी है, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, खुद का जो डिटेल है, या ये बोल सकते हो जो वैल्यूएबल चीज़ है, जो टॉप सीक्रेट है, कभी सरफेस वेब में अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग गूगल में जो इतना ढूंढ पाते हैं, वो इंटरनेट का 3 to 4% है। चाहे फ़ोन पे ढूंढे या डेस्कटॉप लैपटॉप से ढूंढे, जिसको हम लोग ये फेसबुक कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, सर्च कर, जो कुछ भी कर रहे हैं, गाना सुन रहे, फिल्म देख रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सरफेस वेब में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग सरफेस वेब में हैं। अभी आ रही हूँ जो डीप वेब क्या है। तो देखिए, डीप वेब ये भी बोल सकते हो, अगर आपका जीमेल ये डीप वेब में है, क्योंकि जीमेल इंडेक्स नहीं है। जीमेल तो इंडेक्स्ड है। आपका जीमेल क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या मेरा जीमेल क्या आप एक्सेस कर सकते हो, या सर्च करके मेरा जीमेल ढूंढ सकते हो? नहीं तो ना। तो इसीलिए ये सारे चीज़ एकदम टॉप सीक्रेट जो होता है, वो होता है डीप वेब में। गवर्नमेंट का भी बहुत सारे दस्तावेज़ या टॉप सीक्रेट मिशन पेपर या बहुत सारी चीज़ें डीप वेब में है, जो इलीगल नहीं है, लीगल है। लेकिन वो भी आज के डेट में सिक्योर नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक घटना सुनाने वाली हूँ खुद का ज़िंदगी में। ये हम लोग जो फेसबुक कर रहे हैं, हम लोगों को खुद का जो डेटा मांगा जाता है, मतलब लिया जाता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका पैन आईडी, आपका ई आईडी, वो आईडी, ये सारे प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? छोटा सा कहानी मैं खुद के ऊपर सुनाना चाहूँगा। 2-3 महीना पहले मेरा जो ड्यू डेट था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, सीएससी का, वो उतर गए थे। मैं जानता हूँ 10 दिन का टाइम रहता है, मैं दे दूँगा। अचानक से एक फ़ोन आता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से बोल रही हूँ, मतलब सीएससी से बोल रही हूँ, आपका ये ड्यू डेट निकल गया है, आपका आईडी ये है, आपका ये कॉस्टिंग बाकी है, तो दे दीजिए, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरा टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ता है, तो मोटा मोटी पकड़ लेता हूँ ये फेक कॉल है या सही कॉल है। थोड़े बहुत नॉलेज है इसके ऊपर, फिर भी कभी कभी नॉलेज होने के बाद भी हम लोग गलत कदम रख देते हैं। तो तुरंत पहचानिए ये फेक कॉल है। कभी आपका ये कोई फ़ोन नहीं है जो पोस्टपेड कनेक्शन, जो आप बिल ना पेमेंट करो तो वोडाफोन या एयरटेल से आपको कॉल लगाया जाता है, जो आपका सर ये ड्यू बाकी है, क्लियर कर दीजिए, नहीं तो आउटगोइंग बंद हो जाएगा। सीएससी कभी आपको कॉल नहीं करेगा। एक बार नहीं, या तो ग्रीन बिल आएगा, मतलब सबूत हरा वाला बिल आएगा जो जुड़ के आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र कीजिए, जो
इतने बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड जो आपका कस्टमर आईडी, आपका नाम, आपका अमाउंट एक हैकर के पास है। सोच के देखिए, हम लोग सोचते नहीं हैं, हुआ भूल जाते हैं, एक दूसरे के साथ हुआ थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन ये कितना मतलब ख़तरनाक चीज़ है जो सीएससी को हमने भरोसा करके दिया था, उसको अकाउंट बनाने के लिए या घर में इलेक्ट्रिसिटी ले आने के लिए, वो आज पूरा डिटेल्स एक हैकर के पास है। आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है हम लोगों के साथ। क्या हम लोग का प्राइवेसी बोल के कोई चीज़ ही नहीं है आज की डेट में। फेसबुक पे हम लोग अकाउंट डालते हैं, हर जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे जो जिसके लिए हम लोग जी नहीं पाते आज के डेट में, उसके हम लोगों का डिटेल, हम लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे चीज़ें ऐसी मार्केट पे अवेलेबल है जो एडुकेटेड हैकर है। देखिए हैकिंग कोई बुरे काम नहीं है, उसको सही दिशा में आगे के मान लीजिए साइबर सेल या आपका साइबर क्राइम जो कुछ भी है, तो वो लोग तो हैक करके ही निकलता है, तो अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं लोग। लेकिन यही चीज़ों का अगर बुरे कामों के लिए यूज़ करो तो कितना ख़तरनाक बन जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो कॉल पकड़ के उसको हम पेमेंट कर देते ऑनलाइन या ऐसे कुछ, तो पूरा पैसा ही निकल लेते जो हैक करके हो। जैसे इसी सिचुएशन आज नहीं बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जो आपका कार्ड नंबर ब्लॉक हो चुका है, अपना नंबर दीजिए, उसे को OTP भेजा जाता है, OTP देने से पैसा पूरा ब्लैंक हो जाता है अकाउंट से। ये तो आम बात है आज की डेट में। उसी लोगों को टारगेट किया जाता है जो अकेला होता है, थोड़ा सा बुजुर्ग लोग होता है, थोड़ा सा ये सारे चीज़ों में नॉलेज, उसी लोगों को टारगेट किया जाता है। तो मतलब हम लोगों का जो डेटा है जो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, जो एक सिक्योर प्लेस में होना चाहिए, वो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। चलिए इसका डार्क साइड क्या है अभी सुन लीजिए। मैं इस सारे चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं भी देखा जो विवेक जो है मेरा लड़का, फ़ोन के लिए ऊपर मतलब ज़्यादातर गेम खेलते हैं या खुद का स्टडीज़ भी करते हैं। तो ये स्मार्टफ़ोन, ज़्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन या कोई भी स्मार्टफ़ोन कितना सिक्योर है जान सकते हो, क्योंकि इंटरनेट का और एक पोर्शन है वो है डार्क वेब। डार्क वेब बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी है, लेकिन मैंने जो फील किया प्रैक्टिकली और जो चीज़ें निकल के इतना भयानक है, जो आप जैसे लोग, मैं जैसे लोग, ये साधारण आम इंसान सोच के बाहर है। क्योंकि डार्क वेब ऐसे ख़तरनाक प्लेस है जो आप हम एक्सेस तो नहीं कर सकते हैं। ये बोला जाता है जो ये इसको जन्म हुआ था US आर्मी के उस टाइम पे, जो अंदर ही अंदर अपने आप के साथ बात किया जाए कोडिंग के माध्यम से हो या कोई चीज़ें के माध्यम से, लेकिन उसके बाद से ये इतना ख़तरनाक हो गया जो आप और मैं सोच नहीं सकते। ऐसे तो मान लीजिए डार्क वेब ऐसे ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा में हम लोग अवेलेबल मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग इसके लिए टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ता है, VPN के माध्यम से लिंक करके हम लोग डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने किया है, लेकिन मैं जान के किया है, इसके ऊपर स्टडीज़ करके किया है। क्या होता है कभी कभी क्या होता है, आज के डेट में स्मार्टफोन से भी आप डार्क वेब सर्फ कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। कुछ इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब शुरू होता है जब कोई अनवांटेड लिंक में आप क्लिक कर देते हो। क्योंकि आज के डेट में जो बच्चा को हाथ में फ़ोन है और स्मार्टफोन पकड़ लीजिए, डार्क वेब में थोड़ा सा हटा देता हूँ। आज के डेट में जो OTT प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे अवेलेबल होता है, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे वो आप अमेज़ॉन प्राइम हो या व्हाटएवर, जो कुछ भी हम लोग आज OTT प्लेटफॉर्म में सर्व करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं। आज आप काम की देखिएगा, जो ये सारी चीज़ मैं तो देखता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। जो जैसे मिर्ज़ापुर, इस सारे फिल्म में बहुत सारे एडल्ट कंटेंट हैं जो ओपनली दिखाया जाता है, जिसका कोई भी सेंसर कटिंग नहीं होता है। जो एक फिल्म मूवी अगर हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल पे, तो बहुत सारे सीन को कट आउट किया जाता है, लेकिन वेब सीरीज़ में ऐसे कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो किस सीन हो, चाहे वो कोई मतलब क्या बोलेंगे, बोल में भी शर्म आता है। मतलब शर्म की कोई बात नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं इधर मेरे वीडियो देखते हैं, मतलब उम्र से बड़ा है, मतलब शर्म आती इसीलिए आ रहे हैं। जो मान लीजिए जो इंटरकोर्स का भी सीन ऐसे दिखाता है जो एक छोटे बच्चा को देखना नहीं चाहिए, लेकिन वो इजीली अवेलेबल है। क्योंकि स्कूल गोइंग बेबी, कॉलेज गोइंग तब बड़ा हो जाता है, स्कूल गोइंग बेबी के हाथ में आज स्मार्टफोन है। तो OTT प्लेटफॉर्म भी ख़तरनाक चीज़ है।
इतना जान लीजिए, सरफेस वेब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं 3 to 4% जो गूगल में इंडेक्स्ड है। उसके अलावा बाकी जो गूगल में अगर जो चीज़ इंडेक्स नहीं है वो डीप वेब या डार्क वेब में होता है, क्योंकि इंटरनेट का दुनिया ये दुनिया के समान है, मतलब अर्थ के समान है बोल सकते हो। उनमें से सिर्फ 3 to 4% हम लोग जानते हैं जो हम लोग सर्व करते हैं, और ये हम लोगों को जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला डीप वेब जो होता है ये सारे चीज़ों में गवर्नमेंट का कुछ टॉप सीक्रेट या मतलब आर्मी का कुछ टॉप सीक्रेट या बैंक जो अकाउंट अब कुछ हद तक मान लीजिए, अब तो मान लीजिए ICICI बैंक ओपन किया, उसका जो इंटरफेस ओपन हुआ है सरफेस वेब में, लेकिन जब आप कोई चीज़ आप देखना चाहते हो, आपका अकाउंट ओपन कर तो वो डार्क वेब में सॉरी आपका हाँ डीप वेब में ओपन होता है। को इजीली किसी के साथ वो एक मतलब यूनिक पासवर्ड जो होता है वो आपके साथ आप ही जानते हो, कंपनी भी नहीं जानते है, लेकिन आज के डेट में ये भी सेफ नहीं है, तभी जाके तो इतना हैकिंग हो रहा है ना। सो ये सारे चीज़ें डीप वेब में होता है। लेकिन डार्क वेब इतना ख़तरनाक चीज़ है जिसमें मतलब क्या बोलूँ, खून खराबा तो बहुत इजी बात है, हम लोग इस समाज में भी देख सकते हैं, रेप होना, खून खराबा या किसी को साथ मतलब ये सारे चीज़ से भी मतलब ये बोल सकते हो, अगर आप डीप वेब में या सॉरी डार्क वेब में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर फंस गया तो आपका मौत भी हो सकता है। ये हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हाँ कुछ सर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है मीडिया में, जैसे मान लीजिए कुछ पॉलिटिशियन के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डार्क वेब में खुल के बात होता है, इसके लिए डार्क वेब है जो हर कोई मन के बात खुल के बता सकते हैं, किसका पसंद है, किसका कौन सा काम पसंद है, कौन सा काम ना पसंद है, सब कुछ। उसके साथ साथ इलीगल से भरा है, स्कैम से भरा है, एक रेड रूम भी है उधर भी, जो बोल सकते हो इंसान के ऊपर टॉर्चर करके कुछ लोग उस टॉर्चर को पसंद, आप लोग जानते ये देखे हो रॉन्ग टर्न मूवी आया था बहुत दिन पहले, उसका बहुत सारे पार्ट है, या आइस ऑफ द हिल्स ऑफ द आइस, ये जो मूवी है, जैसे उसका जो मूवी का कंटेंट था उसी सारे चीज़ डार्क वेब में भरे पड़े हैं। ये फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हो आप, आपको गूगल प्ले स्टोर से टॉर ब्राउज़र को ओपन करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन खतरा तो यहाँ पे नहीं है, कोई ऐसे ही डार्क वेब में नहीं जाते हैं। लेकिन गेम आज के डेट में, कुछ गेम आज के डेट में दुनिया का सबसे मान लीजिए क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंसिव गेम आपको डार्क वेब में लिंक मिल जाएगा, वो भी इजीली अवेलेबल फ्री में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर से देख सकते हो। या बहुत सारे देखिएगा गवर्नमेंट का जो साइट्स खुद बैन करते हैं, पॉर्न साइट्स हो, ये साइट्स हो, ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं बैन करते, कुछ लोग समझते हैं, जानते हैं, तभी जाके बैन करते हैं, नहीं तो ऐसे क्यों बैन करेंगे, जो हम लोगों के हित के लिए बैन किया जाता है। क्यों के कारण हम आगे जाके बताएंगे। लेकिन ये गेम डाउनलोड करना मतलब उसके स्थान तक ठीक है, जो आप फ्रीली अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कुछ अनवांटेड लिंक है जहाँ एक बार घुस जाने से आपका सब कुछ, मतलब आपका ज़िंदगी, आपका खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ हैक हो जाता है, आप निकल नहीं पाते हो, और उसके साथ ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। कुछ चीज़ें डार्क वेब में ऐसे भी है जो आप अगर निकल भी आओ तब ऐसे मतलब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जी नहीं पाओगे, आप साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो जाओगे। इतना खतरनाक मतलब इंसानों को मतलब कैसे, ऐसे भी कुछ ट्यूटोरियल है जो वहाँ पे जो इंसान के कौन सा बॉडी पार्ट अच्छा खाने में अच्छा है, ये सारे चीज़ भरे पड़े हैं। लेकिन अभी बोलोगे दादा ये सारे चीज़ तो हम लोग सर्च नहीं कर रहे, तो आप क्यों बोल रही हो? बोल रही हूँ इसलिए, कौन सा लिंक से कौन सा क्या घुस जाए कोई नहीं बोल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे मेरे से डर नहीं है, डर है 10-12 साल का जो बच्चा है हम लोग, जो उसके साथ हाथ में स्मार्टफोन है, वो भी एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड इस क्यों बोल रही हूँ आगे जाके बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ बहुत गलत हो रहा है, थोड़ा सा मतलब अब टोकिए मत, रोकिए मत, लेकिन फॉलोअप में रखें। मैं तो रखता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। अभी आ रही हूँ, ये फ़ोन जो है ना कितना सेफ़ है या कितना सिक्योर है हम लोगों के लिए। अब जानते हो मार्क ज़ुकरबर्ग, जो जिसके कारण हम लोग फेसबुक कर सकते हैं, फेसबुक पे हम लोग स्टेटस पोस्ट सब मतलब पूरा ज़िंदगी फेसबुक में जी सकते हैं, उसका लैपटॉप देखिए
टेप से चिपका हुआ है वेब कैम को। क्यों? कोई ख़राब चीज़ है ये, मतलब ख़राब लैपटॉप है। आपसे हमसे बहुत सिक्योर एप्पल का या उससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ है और एक्सपेंसिव मतलब लैपटॉप ये लोग यूज़ करते हैं, फिर भी टेप क्यों लगा हुआ है? प्राइवेसी। अब ये जानते हो, जो आप अगर मान लीजिए कुछ गूगल ऐप्स मतलब प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, आज के डेट में देखिएगा कुछ एप्लीकेशन ऐसे है जो अनवांटेड अगर आप कुछ कारण के वजह से आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका मीडिया मंगवा जाता है, मैसेज मंगवा जाता है, कॉन्टैक्ट मंगवा जाता है, यहाँ की आपका माइक्रोफोन को एक्सेस मंगवा जाता है या वेबकैम का एक्सेस मंगवा जाता है। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक स्टोरी सुन लीजिए, वो रियल स्टोरी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है, इसी फील्ड में है। मान लीजिए वो स्मार्ट ऐसे घर में जैसे वाइफ के साथ बात कर रहे थे, जो 2 दिन बाद शॉपिंग करने जाएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे, किस कंपनी का खरीदेंगे, ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह। तो ऐसे बात करके मान लीजिए 6-7 दिन बाद, गए नहीं 6-7 दिन बाद उसका स्मार्टफोन में जहाँ जो वो सर्च करते हैं वो सारे चीज़ या फिर मतलब मैं प्लेटफॉर्म का भी नाम नहीं ले सकता हूँ, वो सारे चीज़ दिखाया जाता है। तो उसको कुछ संदेह होता है। संदेह होता है का मतलब कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए आप जो ढूंढ रहे हो अचानक से सामने आ जाए तो आपका कुछ अच्छा भी लगता है, जो यही अरे यही तो हम ढूंढ रहे थे, कहाँ से आया, कैसे मिला, ऐसे भी एक आनंद होता है। उसके साथ साथ भी कुछ संदेह भी होना चाहिए, जो मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस है, जो कैसे हो सकता है। यही चीज़ें से मेरे वाइफ के साथ बात कर रहे तो वही चीज़ें, वही कंपनी की चीज़ें कैसे दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से बहुत सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, क्योंकि अब जब कोई आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल जो रेपुटेड है ठीक है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं क्योंकि एंड्रॉयड खुद एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उसका ज़्यादातर एप्लीकेशन 99.99% फ्री होता है। क्या फ़ायदा है? एक तो है देखिए, कोई भी फ्री ऐप आप चलाओगे तो उसमें ऐड आएगा, उससे कंपनी पैसा जो बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर वो इनकम करते हैं, बाकी आपका डेटा लिया जाता है फ़ोन से। आप जानते हो जो आपका वेबकैम, छोटा सा वेबकैम भी आपको सुन सकता है, कोई आपको देख सकता है। ये रियलिटी बता रही हूँ फ्रेंड, कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ आपको। आपका जो माइक्रोफोन एक्सेस अगर किसी के पास है, फ़ोन तो आप देख रहे हो तो ऑफ सुना है, लेकिन हर कोई वॉइस आपका, आप घर में क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब अपने वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, सब कुछ कोई ना कोई सुन रहा है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, वेरी केयरफुल। टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना गलत कर रहे हैं। जैसे एआई सिस्टम, हम लोग कुछ यूट्यूब में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, फेसबुक में सर्च करते हैं, या कोई भी देखिएगा जो शॉपिंग मतलब वेबसाइट होता है या एप्लीकेशन होता है, कुछ सर्च करो तो उसके बाद से आपको वही चीज़ आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, मैं अगर यूट्यूब में किसी का वीडियो देखता हूँ तो उसी रिलेटेड वीडियो हमारे सामने रखा जाता है, क्योंकि ये सही है, लीगल है, क्योंकि ये एआई सिस्टम है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम है जिसको लगाया जाता है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप क्योंकि आपका जो चिंताधारा है, कैसे आपका लाइफस्टाइल है, क्या ढूंढते हो, कितने प्राइस से मतलब रेंज आप एफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने मतलब परोसा जाता है। बट ये अगर एडवांस पास्ट में चला जाए या कोई गलत दिशा में चला जाए, गलत हाथ में पड़ जाए, तब का स्मार्टफोन का हर एक पुर्जा हैक हो सकता है। चाहे वो माइक्रोफोन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको मान लीजिए आप ऐसे स्मार्टफोन को घर में रख के आप कुछ बात कर रहे हैं, तो आपको दुनिया के कोई दूसरे कोने से बैठ के आपका बात सुन रहा है, आपको देख रहे हैं। इसीलिए मार्क ज़करबर्ग, मतलब वो क्या पागल इंसान है जो मार्क का बात बोल रही हूँ, तो उसका कैमरा मतलब जो लैपटॉप है उसका जो टेप क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो भी जानते इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई ना कोई लूपहॉल हो सकता है, कोई ना कोई, क्योंकि प्राइवेसी। इसीलिए हम लोग जानते हैं जो हम लोगों का प्राइवेसी है, लेकिन हम लोग खुद ही नहीं जानते हम लोगों का कोई प्राइवेसी नहीं है। हम लोगों का बेडरूम में हम लोग का स्मार्टफोन होता है, हो सकता है आज से बात से अगर ऑफ करके सो तो अच्छा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ हैक होने जाती है। मतलब दुनिया के हर दिशा में हम लोगों का डेटा फैल चुका है या फ्लोट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं। आप खुद नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ
कितने सारे जो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारे चीज़ मतलब सही डॉक्यूमेंट्स माना जाता है आपका, मतलब अधिकार, मतलब एक सीक्रेट चीज़ है वो आप घर में कोई अलमीरा में या कोई भी चीज़ में रख चुके हो, आप जानते हो ये सिक्योर है। नहीं फ्रेंड्स, ये सिक्योर नहीं है, वो हर कोई जानता है। क्योंकि फेसबुक में भी कुछ डेटा लीक हुआ था कुछ साल पहले, आप लोग जानते ही हो। तो कैसे हो सकता है? बोलिए इलेक्ट्रिसिटी, CSC जैसे चीज़ों से ऐसे हैकिंग करके आपका मेरा डेटा देखा जाता है, उसके पास हर चीज़ एक्सेस होता है, कितना अमाउंट आ चुका है, आपका कस्टमर आईडी, आपका कंज्यूमर आईडी, आपका बहुत सारे चीज़ वो लोग जानते हैं जो आप हम नहीं जानते हैं। तो बी केयरफुल एंड बच्चों को ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाले दिन टेक्नोलॉजी में बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती जा रही है, क्योंकि भगवान ही जाने क्या होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें बताया मेरा खुद का रिसर्च है, इसीलिए मैंने शेयर किया। हम लोगों को छोड़िए, बच्चा जो है घर में तो उसको गाइड करना पड़ेगा, सही और गलत का फ़र्क समझाना पड़ेगा। स्मार्टफ़ोन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है जैसे आप जैसे मेरे जैसे इंसान का ज़िंदगी बन चुका है। जैसे कहावत है ना, छोटे उम्र से हम लोग सुनते थे जब छोटे थे, राक्षस का जो प्राण होता था एक तोते में बसते थे, और हम लोग का आज प्राण इसी स्मार्टफ़ोन के बसते हैं। ना घर में है ना फैमिली के साथ है, इसी स्मार्टफ़ोन में बसते हैं। कौन सा क्या स्टेटस अपडेट हो रहा है, अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं भी, हमको भी मतलब करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ लगे पड़े हैं। तो चलिए आज इतना ही, ज़्यादा टाइम ले लिया, पूरा चीज़ बताया जो मेरा रिसर्च था। हो सके तो थोड़ा सा मेंटेन कीजिए सारी चीज़ को, आप लोगों का ही भला होगा। नमस्कार।